चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है, ध्यान से देखिए। CD and GH are the respectively the angle bisector of angle ACB and EGF such that D and H lie on the sides AB and EF of triangle ABC and EFG। तो ये कुछ भी समझ में नहीं आता, फिर बाद में आखिरी में पढ़ते हैं कि ट्रायंगल ABC और EFG है। तो हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं मालूम है, दो ट्रायंगल बना लेते हैं ABC और EFG बना लेते हैं फटाफट, ठीक है। अब वापस से क्वेश्चन शुरुआत करते हैं कि CD एंड GH, तो CD तो मिल गया हमको, और ये क्या है हमारे भैया, सजेट CD एंड G आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। तो ACB का बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, बोले CD हो गया, और GH यहां से आ जाएगा, बोले वाह डायग्राम बन गया, यही है, और ये GH हो गया। साथ ही साथ जैसे आगे बढ़ेंगे आप, ये पूरी तीन लाइनें कंप्लीट हो गई। जो फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर है FEG के, तब हमें समझ में आता है कि ट्रायंगल क्या हो गया, नाम हमने गलत दे दिया। तो EFG नहीं देना है, उसको क्या देना है, FEG, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जो दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं तो उनके सिमिलर के नाम के हिसाब से ही आपको यहाँ पर भी नामकरण करना है। तो इस ट्रायंगल में हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना लेंगे आप ABC और एक ट्रायंगल बना लेंगे आप कौन सा, FEG, क्योंकि आपको गिवन है, आपको पहली चीज यही गिवन है, बाद में लिखी भी है पर पहली चीज वही हो जाती है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG के। दूसरा हम यहां पर देखिए जरा ध्यान से, तो C से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है CD, तो आपका एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या हो गया, इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यहां से GH बनाया आपने, तो यहां से भी क्या हो गया बेटे, एंगल 3 और इज इक्वल टू एंगल 4। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इन सबके काम पड़ेंगे बाद में, इसलिए हम इक्वेशन नंबर डाल देते हैं। क्या प्रूफ करना है जरा सोच लीजिए आप, तीन चीजें प्रूफ करनी है आपको। पहली, CD अपॉन में GH इज इक्वल टू AC अपॉन में FG। सेकेंड वन इज ट्रायंगल DCB is similar to triangle HGE, and third and last one is triangle DCA is similar to triangle HGF। बोले इसके लिए क्या लगाएं, तो CD और AC मतलब CDA और GF GH और F, तो मतलब यही दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। मतलब पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों सिमिलर और उससे रेशियो, फिर इसको सिमिलर, तो हमारे तीनों काम हो जाएंगे इजीली। पर अब दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे बनाएं, दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कैसे बताएं, तो ध्यान से देखिए, DCA कहां पर है, DCA ऊपर, और HGF भी ऊपर है। बोले अब क्या बताएं दो एंगल, बोले यार सर एंगल 1 और 3 को इक्वल बता रहे, अपना काम हो जाएगा, और A और F को इक्वल बता रहे, तो कैसे बताएंगे, तो ये दो चीज दी है, मतलब हमें ये दो ट्रायंगल क्या दिए हैं, सिमिलर दिए हैं, सिमिलर दिए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, तो A इक्वल टू F तो आ गया। अब 1 और 3 को कैसे इक्वल बताएं, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो पूरा C पूरे G के इक्वल होगा, और ये एंगल बाइसेक्टर है, जब पूरे पूरे बड़े बड़े आपस में इक्वल है तो एंगल बाइसेक्टर भी चारों आपस में क्या हो जाएंगे, तो पहले ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि चारों एंगल आपस में क्या है, इक्वल। शुरू करते हैं प्रूफ। सबसे पहले गिवन जो लिखा है कि सिंस हमारा ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के, देयरफॉर दो चीजें हो जाती है, पहले तीन, पहले एंगल A जो है वो एंगल F के इक्वल हो जाएगा, एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल हो जाएगा, होगा ना, A F के इक्वल, B E के इक्वल, और C हमारा G के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा बेटे, G के। तो इसकी इक्वेशन नंबर क्या डाल दें हम, 4, 5 एंड 6। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2
3 नहीं, हाँ 2 3 एंड 6। 6 बोलता है सी और जी पूरे पूरे आपस में इक्वल है। 2 और 3 बोलते हैं यह बाइसेक्टर से, तो ये चारों पार्ट आपस में क्या हुए, इक्वल। इससे हमारा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो गया। इक्वेशन क्या दे दूं, अब बस हमें लिखना है कि इन ट्रायंगल डीसीए, पहले ये ले लेता हूं, डीसीए एंड ट्रायंगल एचजीएफ करें प्रूफ। तो डीसीए में कौन सा आएगा, डीसीए में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। कारण क्या दे देंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, यहां 1 और 3 इक्वल है। दूसरा ए इज इक्वल टू क्या बोल देंगे बेटा हम, एफ, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। कारण क्या डाल देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो देयरफॉर बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल डीसीए सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एचजीएफ के। होगा या नहीं होगा। अब इसको आप लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, क्योंकि हम ऑलरेडी हमको ये प्रूव करना ही था तो हमने यही प्रूव कर दिया। देयरफॉर बाय सीपीएसटी सीए, सीए अपॉन में जीएफ, ये लिखा हुआ है देख लो आप। अच्छा सॉरी, सीपीएसटी जो प्रूव कर रहा है वो ले लो। सीडी प्रूव करना है तो यहां से सीडी ले लिया आपने, तो सीडी अपॉन में क्या हो जाएगा, जीएच इज इक्वल टू एसी, यहां से एसी ले लिया तो यहां से एफजी लेना पड़ेगा। यही प्रूव करना था आपको, ये भी प्रूफ हो गया। तो दो हमारे क्वेश्चंस क्या हो गए, प्रूफ हो गए। अब सॉरी ये वाला नहीं हुआ है, कौन सा हुआ है, ये वाला। अब डीसीबी का है, डीसीबी बेटा, डीसीबी और एचजीई, ये दो ट्रायंगल ये दो ट्रायंगल में देखो एंगल 2 और 4 आपस में इक्वल है, साथ में एंगल बी और ई भी आपस में इक्वल है। तो यहां से भी एंगल एंगल क्राइटेरिया से अपना काम। इन ट्रायंगल क्या बोला गया, डीसीबी एंड ट्रायंगल एचजी। सबसे पहले बता देंगे आप एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल कारण फ्रॉम 7। दूसरा क्या बता देंगे आप, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, कारण फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। तो देयरफॉर बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल हमारा डीसीबी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एचजीई के। हेंस इसी हिसाब से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कॉपी कीजिए इससे आप। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर। तो पहले फिगर बना लेते हैं हम, ए बी सी और एक परपेंडिकुलर डाल दिया गया है। एल्टीट्यूड बोला जाता है इसे, ट्रायंगल का एल्टीट्यूड जो सामने वाले वर्टेक्स के से लेकर के उसकी अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर है आपका। साथ ही साथ आपको ये बोला गया है सीबी को एक्सटेंड किया ई तक। कहां तक एक्सटेंड किया, ई तक। और ई से एक परपेंडिकुलर डाल दिया गया एसी पे, सीएफ। क्या नाम दिया गया, सीएफ। एंगल 1 2 3 और 4 गिवन में यही हो जाएगा कि ये चारों एंगल क्या है बेटे 90 डिग्री। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। आगे आपको ये बोला गया है प्रूव दैट, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी सिमिलर होगा ट्रायंगल ईसीएफ के। अब ए बी डी और ई सी एफ दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला। अच्छा एक और चीज गिवन है इसमें, ए बी इक्वल टू ए सी। क्या गिवन है बेटे बहुत ध्यान से देखिएगा। आपका ये वाला ट्रायंगल एबीडी, इसमें एक एंगल 90 है और ईसीएफ में एंगल 390 डिग्री है। एक एंगल तो हो गया दोनों आपस में इक्वल। दूसरा कौन सा एंगल बताएं, तो ये वाला एंगल दिख रहा है आपको एबीडी,
इसमें अगर एंगल बी और ये छोटे वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल जो है लेटा हुआ ट्रायंगल, इसमें सी इक्वल हो जाए, बी और सी क्या हो जाए इक्वल, तो बिल्कुल हो जाएगा बी और सी इक्वल। कारण क्योंकि ट्रायंगल एबीसी में ए बी और ए सी क्या है, तो पहले एसी को लिख लेते हैं इन ट्रायंगल एबीसी। जब हमारा ए बी साइड जो है वो एसी के क्या है, तो देयरफॉर एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा या नहीं होगा। अब हम इसका यूज कर लेते हैं इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल ईसीएफ में। अब एबीडी में एंगल 190 डिग्री और ईसीएफ में एंगल 390 डिग्री, और अभी भी हमने प्रूफ किया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी फ्रॉम इक्वेशन 1। देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरियन, एंगल 1 और एंगल 390 डिग्री है, और एंगल बी और एंगल सी, तो एंगल क्राइटेरियन लगा। एंगल क्राइटेरियन से क्या हो जाएगा बेटे, ट्रायंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ईसीएफ, हेंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बस आपको दो एंगल बताने थे, एक तो 90 दिया था, दूसरा आपने बता दिया क्योंकि ए बी ए सी के इक्वल है तो बी और सी आपस में इक्वल होगा, इतना सा ही चेंज था। क्लियर है बेटे, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा गया है साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो सबसे पहले क्या बनाऊंगा बेटे मैं, ट्रायंगल एबीसी क्या बना लूंगा, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर। पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो दो ट्रायंगल दे करके रखे हैं आपको यहाँ पर, ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर। ट्रायंगल एबीसी की एक मीडियन है एडी और पी क्यू आर की एक मीडियन है पीएम। इस टाइप से आपको क्वेश्चन है। अच्छा, व्हाट इज बाय मीडियन, तो एक वर्टेक्स से उसकी सामने वाली लाइन पर मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। मतलब डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी, मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा क्या होगा इक्वल, और ये वाले दोनों पोर्शन भी क्या होंगे इक्वल। तो गिवन में हम लिख लेते हैं फर्स्ट, पढ़ देता हूं फिर से, साइड ए बी बी सी एंड मीडियन एडी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। कौन कौन सी साइड, ए बी बी सी और मीडियन एडी ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पीएम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। प्रोपोर्शनल मतलब इसके अपॉन में, पी क्यू क्यू आर और पीएम ये क्या है प्रोपोर्शन में, मतलब ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पीएम। और आपको बोला गया है प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब आपका ये पूरा ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है, तो सिमिलर के लिए देखो ए बी अपॉन में पी क्यू और बी सी अपॉन में क्यू आर दिया हुआ है, बस मुझे एंगल बी को एंगल क्यू के क्या बताना है इक्वल, तो हमारा साइड एंगल साइड रूल लगेगा, हाँ या ना। तो इसके लिए क्या है, बहुत बहुत ही सिंपल सा है, ध्यान से देखिए आप। एंगल बी को अगर एंगल क्यू के इक्वल बता दें, उसके लिए मुझे छोटे वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले के क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, और वो यहां से हो जाएगा। कैसे, देखो जादू, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पीएम। ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी को मैं 2BD लिख सकता हूं क्या, क्योंकि ये मीडियन है। क्या मैं क्यू आर को 2QM लिख सकता हूं क्या, क्योंकि वो भी मीडियन है। एडी अपॉन में पीएम 2 से 2, तो हमारे पास क्या आ गया बेटे, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन में क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन में। आप खुद देख सकते हैं कि दो छोटे छोटे ट्रायंगल के अंदर ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन में क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय साइड 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 क्राइटेरियन। तो यहां लिखना पड़ेगा मुझे इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। सबसे पहले क्या बता देंगे हम, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन में क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इसको आप 1 दे दीजिए।
Therefore, by side criterion triangle ABD similar to triangle PQM. अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए. Therefore, by CPST इनके करस्पॉन्डिंग एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा या नहीं होगा? इक्वेशन नंबर 2. अब इन ट्रायंगल एबीसी ये प्रूफ कर रहा है ना आपको, एन ट्रायंगल PQR ये तो गिवन ही है आपको. AB अपॉन में PQ इक्वल टू BC अपॉन में QR. ये क्या है हमारा गिवन. एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. कारण फ्रॉम इक्वेशन 2. Therefore, by side angle side rule, triangle ABC is similar to triangle PQR. Hence, कॉपी कीजिए. समझ में आया क्वेश्चन? कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 13 जो अभी हमने सॉल्व किया, सेम क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 14 है. एक स्लाइटली चेंज के कारण आप सोचिए क्वेश्चन कितना बदल जाता है. अब देखिएगा ध्यान से. एक मिनट. ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR यही था आपके 13 क्वेश्चन में. दो ट्रायंगल और दोनों ट्रायंगल की अपनी अपनी एक मीडियन थी AD और PM. ठीक है. हाँ 12 क्वेश्चन था, सॉरी 12th कॉपी है पूरा. गिवन देख लीजिए बहुत ध्यान से. यहां पर आपको दिया गया है साइड AB AC and median AD are proportional to the sides of triangle PQR. PQ, PR और PM ये आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल है. क्या है बेटा? तो प्रूफ करना है आपको. ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के. बहुत ध्यान से देखना बेटे. इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था 12th क्वेश्चन नंबर, उसमें क्या था? AB अपॉन में PQ इक्वल टू BC अपॉन में QR था. यहां पर बस यहां चेंज करके AC अपॉन में क्या दे दिया. अब पहले वाले इसके क्वेश्चन में था AB अपॉन में PQ इक्वल टू BC अपॉन में QR, तो आपने एंगल B और C को इक्वल बता दिया. वो जो बहुत ज्यादा इजी था. बट यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको? AB अपॉन में PQ और AC अपॉन में PR है, तो आपको एंगल A और एंगल P को क्या बताना पड़ेगा? इक्वल. तभी साइड एंगल साइड लगेगा. और इसको बताने के लिए थोड़ी सी मशक्कत है. ध्यान से देखिए. इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन. एक्सटेंड AD to E सच दैट हमने AD को E तक एक्सटेंड किया. क्या कर दिया भैया? बढ़ा दिया. सच दैट किस तरीके से बढ़ाया? ये E पॉइंट है कि आपका जो AD है वो DE के क्या है? इक्वल. AD और DE आपस में क्या है? इक्वल. जॉइन EC और E से C को हमने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया. आ गया समझ में? सिमिलरली extend PM to N such that PM is equal to MN. बढ़ा लो इसको. कहां तक जाएगा ये? इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया? N. और ज्वाइन कर दिया हमने NR को. किसको ज्वाइन कर दिया? NR को. एंड ज्वाइन NR. समझ में आया यहां तक कि नहीं है? चलिए प्रूफ करते. ऐसा क्यों किया?
ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम है। अब मुझे ये वाले एंगल को बताना है तो मैं भी आधे आधे एंगल को बता लेता हूँ। तो मैं ए बी को अगर इसी लिख दूं तो अपना काम हो जाएगा। मतलब मुझे ए बी और इसी को क्या बताना है, इक्वल। वैसे पी क्यू को किसके इक्वल बताना है, एन आर के। तो मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बताना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। तो इनको कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए अब तुम्हारे पास क्या हो गया, बहुत सिंपल सा काम हो गया। बीडी और डीसी इक्वल है क्योंकि मीडियन है। फिर आपका एंगल ये वाला 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, कारण वर्टिकली अपोजिट। और एडी इक्वल टू डी आपने बाय कंस्ट्रक्शन बोल ही दिया। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो बाय सीबीसीटी क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ईसी। तो ये काम आपको करके दिखाना है। पहले एक टुकड़ा समझिए, एक पार्ट समझिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या कि इन ट्रायंगल एबीसी, सॉरी एबीडी, नाम सही होने चाहिए, एबीडी और ईसीडी। अब एबीडी और ईसीडी में सबसे पहले बीडी इक्वल टू डीसी, बीडी इज इक्वल टू डीसी, कारण एडी इज। दूसरा कारण क्या बताएंगे आप, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कारण। तीसरा आप बताएंगे एडी इक्वल टू डी, एडी रीजन बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, नहीं रे यहां पे रूल आएगा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। कॉन्ग्रुएंसी रूल के कारण ट्रायंगल हमारा ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ई सी डी के। देयरफॉर बाय सीपी सीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ए बी हमारा ईसी के क्या हो गया, तो ए बी इक्वल टू ईसी। इक्वेशन नंबर 1 जो गिवन में था इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। आगे सिमिलरली, अब आपको प्रूफ नहीं करना है, आप क्या लिखना है, सिमिलरली। सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारा, जैसे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है वैसे ये दो ट्रायंगल पी क्यू एम, ट्रायंगल पी क्यू एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल एन आर एम के, हो जाएगा बेटे एन आर एम के। देयरफॉर बाय सीपी सीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हमारे पास जो पी क्यू है वो इक्वल हो जाएगा एनआर के। किसके इक्वल हो जाएगा, एनआर के। तो इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम ये सारी चीजें उठा लेते हैं। ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में, सॉरी बी सी नहीं है यहाँ पर, क्या है ए सी है, क्या है बेटा ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम। अब बताओ क्या मैं एडी को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। एबी को मैं क्या लिख सकता हूं, ईसी, और पीक्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, एनआर, एसी अपॉन में पीआर। क्या एडी का डबल कर दूंगा तो एई बन जाएगा, और क्या पीएम का डबल कर दूंगा तो पीएन बन जाएगा। फ्रॉम 1 सॉरी फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 हमने ईसी और एनआर लिखा ना यहां से, और ये हो गया एई अपॉन पीएम। तो क्या हो गया ध्यान से देखो, अभी ये ईसी अपॉन में एनआर इज इक्वल टू एसी अपॉन में पीआर इज इक्वल टू एई अपॉन में पीएन। तो ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल एईसी एंड ट्रायंगल पीएनआर, पीएनआर। तो ये वाले ट्रायंगल में क्या हो गया कि सिंस ईसी अपॉन में एनआर इज इक्वल टू एसी अपॉन में पीआर इज इक्वल टू एई अपॉन में प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव कर दिया ना अपन ने। तो देयरफॉर बाय साइड 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 क्राइटेरियन ट्रायंगल एईसी is similar to
ट्रायंगल पीएनआर हो जाएगा बेटे। एईसी जो है वो पीएनआर के इक्वल हो गया। एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4 क्या आ गए आपस में, देयरफॉर बाय सीपीएसटी एंगल, यहां लिख देता हूं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली जैसे हमने इन ट्रायंगल को प्रूफ किया वैसे हम इन दो ट्रायंगल को भी क्या कर सकते हैं। तो सिमिलरली हमारा जो एंगल 5 है वो एंगल 6 के इक्वल होगा कि नहीं, एंगल जो 5 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के। अब हमें तो एंगल ए चाहिए था एंगल पी के इक्वल, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 और 4 प्लस 6, तो 3 प्लस 5 एंगल ए बनेगा और यहां क्या बनेगा, एंगल पी, इक्वेशन नंबर 6। अब आप दो ट्रायंगल बनाओ, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल, आपका मेन मुद्दा प्रूफ हो गया ना, ए और पी आपस में इक्वल आ गए। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर, ये क्या था हमारे पास, गिवन था। देयरफॉर सॉरी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी फ्रॉम 6, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, साइड एंगल साइड triangle ABC is similar to triangle PQR, hence proved। समझ में आया, ये था हमारा क्वेश्चन। मतलब एक लिटिल सा चेंज, BC अपॉन में QR की जगह AC अपॉन PR दे दिया, क्वेश्चन ही बदल गया। तो क्वेश्चन को हमें ढंग से 3 बार पढ़ना है। तो क्या हो जाएगा, जब AB अपॉन में PQ इक्वल टू AC अपॉन में PR और साथ ही साथ आपको AD अपॉन में PM दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। AD को आगे बढ़ाएंगे E तक, PM को आगे बढ़ाएंगे N तक, E से C को बढ़ा देंगे, N से R को बना देंगे। और बढ़ाएंगे किस वे में कि हमारा AD और D आपस में क्या रहे, इक्वल, PM और MN आपस में क्या रहेगा, इक्वल। तो अब यहाँ लेंगे हम इन ट्रायंगल ABD एंड ECD, उसमें बता देंगे BD इक्वल टू DC, क्योंकि AD क्या है, हमारी मीडियन है। साथ में बता देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, और AD इक्वल टू D बाय कंस्ट्रक्शन, ये AD लिखा हुआ है ना बेटे, बाय कंस्ट्रक्शन। तो साइड एंगल साइड रूल से हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, जो बाय सीपीसीटी, ये साइड इसके क्या हो गई, सिमिलरली हमारे ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो बाय सीपीसीटी ये भी क्या हो गया, पीक्यू और एनआर भी आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब AB और PQ को हम गिवन इक्वेशन में बदल दें, तो ये गिवन इक्वेशन उठाई हमने फ्रॉम 1, अब AB और PQ को हमने EC और NR बदल दिया फ्रॉम 2 एंड 3, और इसमें AD और PM में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो AD का डबल AE हो जाएगा और PM का डबल क्या हो जाएगा, PN। तो अब इसको देखा हमने ध्यान से कि EC अपॉन में NR इज इक्वल टू AC अपॉन में PR इज इक्वल टू AE अपॉन में PN, मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर बाय साइड साइड साइड। और जैसे सिमिलर हुए तो एंगल 3 और 4 क्या हो गए, इक्वल। सिमिलरली 5 और 6 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। पर हमें तो प्रूव करना था एंगल ए और एंगल पी पूरा, तो हमने 5 प्लस 3 को ऐड कर दिया यहाँ से। तो इक्वेशन 4 प्लस 5 किया तो 3 प्लस 5 और 4 प्लस 6, और 3 प्लस 5 ए बन गया, 4 प्लस 6 क्या बन गया, पी बन गया। तो हमारा काम हो गया, बोले एंगल ए एंगल पी के इक्वल आ गया, ये तो हमको गिवन है। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AC अपॉन में PR गिवन है, और एंगल ए और एंगल पी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, D is a midpoint of triangle, D is a point on the side triangle ABC। मतलब आपको सबसे पहले क्या बनाना है, ट्रायंगल ABC बनाना है, और जो D पॉइंट है वो BC के ऊपर है बेटा, जो D पॉइंट है वो कहां पर है, BC के ऊपर, और सच दैट जो आपका ADC एंगल है, ये बन गया आपका ADC, वो BAC मतलब इस पूरे एंगल A के इक्वल है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, आप गिवन, ठीक है। तो क्या गिवन है बेटे, एंगल, क्वेश्चन के हिसाब से लिखता हूं, ADC
इज इक्वल टू एंगल बीएसी। एडीसी ये वाला एंगल बीएसी पूरे बड़े वाले एंगल के क्या है, इक्वल है। साथ ही साथ शो करना है, प्रूफ करना है आपको। क्या प्रूफ करना है, सीए का स्क्वायर इज इक्वल टू सीबी इंटू सीडी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सीए का स्क्वायर है, अगर मैं एक सीए को नीचे ले आऊं और करके लिख दूं तो आपको क्वेश्चन समझने में इजी हो जाएगा। सीबी नीचे ले आया और एक सीए नीचे आ जाएगा, इसका आया समझ। तो यहां से ट्रायंगल क्या बन रहा है, सीए सीडी, तो सीएडी बन रहा होगा या एसीडी पढ़ लो आप। तो एसीडी ट्रायंगल कहीं पर दिख रहा है क्या, ये छोटे वाला ट्रायंगल, और यहाँ पे ए बी सी बन रहा है, मतलब बड़े वाला ट्रायंगल। मतलब छोटे ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के क्या बताना है आपको, सिमिलर बताना। चलिए प्रूफ करते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल नाम ढंग से देना, तो मैंने दे दिया एडीसी, क्या नाम दे दिया, इन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल। अब इसका नाम इसके हिसाब से रहेगा, कैसे, अब छोटे वाले में डी एंगल का, बड़े वाले का एंगल कौन सा है, ए इक्वल है, तो डी की जगह पे क्या आ जाएगा बेटे, ए। अच्छा सी सी दोनों में कॉमन है, छोटे वाला ट्रायंगल ले लो या बड़े वाला, सी क्या है, कॉमन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, बी। तो आपका ट्रायंगल क्या हो गया, बीएसी। अब सबसे पहले आप क्या बता देंगे, एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी। ये क्या है आपका गिवन, मतलब वही ये वाला एंगल इस पूरे बड़े वाले एंगल के इक्वल है। दूसरा आप क्या बता देंगे, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी क्या है, कॉमन है ना, इस वजह से क्या हो गया हमारा, एंगल एंगल लग गया। देयरफॉर बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन ट्रायंगल एडीसी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बीएसी के। पर मेरा मेन मुद्दा ये प्रूफ करना नहीं, ये प्रूफ करना। तो जब ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, देयरफॉर बाय सीपी एसटी। थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, आपको क्या लाना है, सीए, तो यहां पे आप क्या लिख दोगे, सीए। जब आपने इस ट्रायंगल से सीए लिख दिया तो इस ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, सीबी, तो नीचे क्या आ जाएगा, सीबी। अब आपको इसका स्क्वायर बनाने के लिए नीचे क्या चाहिए, सीए, और नीचे बाद वाले ट्रायंगल से उठा, तो यहां से सीए उठा लिया आपने, तो यहां से क्या उठेगा, सीडी, तो यहां क्या लिख देंगे आप, सीडी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सीए इंटू सीए, सीए का स्क्वायर इक्वल टू सीबी इंटू, हेंस ये था छोटा सा क्वेश्चन आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका ऑलरेडी पहले करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग। 6 मीटर का एक पोल है, तो पोल तो सीधे खड़ा रहता है जमीन पे, ये आपकी क्या हो गई, इसको सीधा ढंग से बना लेते हैं एक बार, और ये आपकी क्या हो गई, अर्थ जमीन हो गई। अब यहां पर यहीं पर शेडो गिरेगी, तो ये वहां पे हमने क्या बना दी, उसकी शेडो, ये हो गई आपकी 4 मीटर और ये हो गई आपकी 6 मीटर। क्लियर है। ऐसे ही उसी टाइम पर लिखा हुआ एट द सेम टाइम अ टावर, टावर पोल से क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो टावर भी जमीन पे खड़ा रहेगा तो कैसा बनाएगा, यहाँ 90 डिग्री ही बनाएगा, और इसकी जो शेडो बनती है वो 28 मीटर बनती है। कितनी मीटर बनती है बेटे, तो आपको इसकी टावर की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, हाइट। तो ट्रायंगल बन गए ए बी सी और पी क्यू आर, तो ये दोनों क्या होंगे बेटा, सिमिलर। कैसे होंगे, पहला एंगल तो ये हो गया, दूसरा एंगल एट द सेम टाइम एल्टीट्यूड ऑफ सन, सन का एल्टीट्यूड, ये सन यहां पर है, तो दोनों में ये वाला जो एल्टीट्यूड होगा, सन का जो एल्टीट्यूड होगा वो क्या होगा, इक्वल। तो गिवन में सबसे पहले मैं क्या लिख लूं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली गिवन है, लेकिन साथ ही साथ ए बी की वैल्यू आपको दी है 6 मीटर, बीसी की वैल्यू दी है आपको 4 मीटर, पी क्यू की वैल्यू दी है आपको निकालना है, पर आपको क्यू आर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटे, क्यू आर दिया हुआ है, और क्यू आर कितना दिया हुआ है, 28 मीटर। फाइंड करना है पी क्यू इज इक्वल टू कैपिटल एच, आपको क्या करना है, फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताना है, तो प्रूफ तो वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। क्या लिखेंगे आप, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल
पी क्यू आर। इन दोनों में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू क्या हो जाएगा बेटे 90 डिग्री, और एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल आर। कारण क्या लिखेंगे एल्टीट्यूड, या तो आप ऐसा लिख लो या एलिवेशन लिख लो। क्या लिख लो एलिवेशन ऑफ सन या एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट सेम टाइम, एक ही टाइम पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो क्या होगा इक्वल होगा, और वो दोनों क्या होंगे सी और आर। देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पीक्यूआर के। देयरफॉर बाय सीपीएसटी उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR। अब AB की वैल्यू क्या दी है आपको 6 मीटर, PQ आपको क्या है नहीं मालूम, निकालना है कैपिटल H, BC क्या दिया हुआ है 4 और QR क्या दिया हुआ है 28, 1 जा 7 जा, आगे समझ में। अब H1 जा H 7 6 जा 42, तो आपकी हाइट कितनी आ गई टावर की 42, तो यहां वर्ड्स में लिखना देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर, कॉपी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दो ट्रायंगल दिए हैं एबीसी और पीक्यूआर। अच्छा पहले एबीसी लिख लो आप, ए बी और सी, और एक ट्रायंगल और दिया हुआ है PQR। मीडियंस दिए इनकी AD और PM। मैंने इससे थोड़ा टेढ़ा बनाता हूं ट्रायंगल्स को ताकि उसकी मीडियन आपको अलग से आइडेंटिफाई हो जाए, आप 90 डिग्री ना समझे। क्लियर है। गिवन AD और PM मीडियन से, ठीक है, AD एंड PM आर मीडियन, इसके अलावा कुछ भी और गिवन नहीं है। एक चीज और गिवन है कि हमारा पूरा ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के। प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है आपको बेटे, AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में घूम के आ जाता है, क्या कुछ भी नहीं घुमाता वो लोग, वो AB अपॉन में PQ की जगह BC अपॉन में क्या लिख देते हैं QR, या AC अपॉन में PR, तो कुछ कोई बात नहीं ना, क्या दिक्कत है। पहले प्रूफ हमको यही करना पड़ेगा AB अपॉन PQ, और वी नो दैट कि ABC और PQR सिमिलर है, तो AB अपॉन में PQ BC अपॉन में QR के भी इक्वल होगा, AC अपॉन में PR के भी इक्वल होगा, तो ये भाई साहब उन तीनों के क्या होगा इक्वल होगा, है ना। तो चलिए प्रूफ करते हैं। कि सिंस हमारा जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQ, देयरफॉर बाय CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, पहली चीज क्या हो जाएगी एंगल A एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, और एंगल C इक्वल टू एंगल R होगा। एंड लिख लेना यहां पे इक्वेशन नंबर, एंड AB अपॉन में PQ, BC अपॉन में QR और AC अपॉन में PR, तीनों साइड्स का रेशियो भी क्या होगा इक्वल होगा, हाँ या ना। पर मुझे तो AB अपॉन PQ के इक्वल में क्या लाना है AD अपॉन में PM, तो मतलब मुझे ये दो छोटे ट्रायंगल को क्या बताना पड़ेगा सिमिलर, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी B इक्वल टू क्या है Q और AB अपॉन PQ है, बस BC को BD बनाना है और QR को QM बनाना है। तो वो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर शायद 12th में भी हमने ऐसे ही किया था। तो क्या है हमारा प्रूफ क्या है अंदर, कि इसी को आगे लेकर के चल रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 2 डाल दिया। अब AB अपॉन में PQ और BC को मैंने क्या लिख दिया 2BD, और QR को मैंने क्या लिख दिया 2QM। क्यों लिख दिया, क्योंकि AD एंड PM आर मीडियंस, मीडियंस है,
ये मीडियन है तो मिड पॉइंट होंगे, मिड पॉइंट होंगे तो बीसी को हम डबल ऑफ बीडी और क्यूआर को हम डबल ऑफ क्यूएम लिख सकते हैं। अगेन हम 2 से 2 काट देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, ए बी अपॉन में पी क्यू हमारा इक्वल आ जाएगा बी डी अपॉन में क्यू एम के। तो ए बी अपॉन में पी क्यू बी डी अपॉन में क्यू एम के इक्वल आ गया। बी और क्यू आपस में ऑलरेडी यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है, तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से सिमिलर हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल पीक्यूएम। सबसे पहले बता देंगे ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन में क्यू एम, प्रूव्ड अबव, हमने अभी अभी ऊपर प्रूव किया। दूसरा एंगल बी हमारा एंगल क्यू के क्या इक्वल, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये रहा, ये हमारा बी एंगल है, बी क्यू के इक्वल है। तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन रूल, तो अपन कॉन्ग्रुएंसी में लिखते हैं, क्राइटेरियन ट्रायंगल एबीडी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम के। देयरफॉर बाय सीपीएसटी, देयरफॉर बाय सीपीएसटी AB अपॉन में PQ इक्वल टू AD अपॉन में PM, और यही प्रूव करना था। हेंस अब आप बताइए कि अगर क्वेश्चन में वो BC अपॉन में QR कर देता तो इक्वेशन नंबर 2 से मैं AB अपॉन PQ को क्या लिख देता, BC अपॉन QR एक स्टेप और बढ़ जाती। या अगर वो प्रूव करने का बोलता है AC अपॉन में PR इक्वल टू AD अपॉन में PM प्रूव कीजिए, तो भी मैं इक्वेशन 2 से लिख देता कि AC अपॉन में PR इक्वल टू AD अपॉन में PM, क्योंकि तीनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। चलिए इसे कॉपी कीजिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल क्लास 10th का आज कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय।